आप सबको जय मसीह की होप इन क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में मैं प्रभु का दास आपका भाई बलदेव संधू हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सब से गुजारिश करता हूं यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी परमेश्वर के वचनों को सुने और आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सके। 1960 में रूबी एक पहली लड़की थी जो अमेरिकी पब्लिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले पाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे बच्चे, अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। रूबी को काफी लंबे समय तक सरकारी उच्च अधिकारी स्कूल में ले जाने आने में उसकी मदद करते थे, जबकि बाहर सड़कों पर माँ बाप रूबी को गालियां देते थे, श्राप देते थे, उसके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। क्लास के अंदर में रूबी की टीचर बारबरा बड़ी खुशी के साथ उसे पढ़ाने के लिए सहमत थी और पढ़ा रही थी, जबकि माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे रूबी के साथ इस पब्लिक स्कूल में पढ़ें। रूबी को इस तनावपूर्ण दुख भरे इस हालात से निकलने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक उसकी हेल्प करते थे, वो रूबी की प्रार्थना से बहुत प्रभावित थे, जो रूबी स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने के बाद किया करती थी। और ये प्रार्थना थी, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 23वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वो महान नफरत, गुस्सा, वो अपमान, वो बुरे अपशब्द जो उसके विरोध में किए गए थे, उनके ऊपर परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से, ताकतवर तरीके से जो है रिस्पॉन्स करता है। रूबी जो है हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, जो हमें श्राप देते हैं उनके लिए हमें आशीष मांगनी है, जो हमसे नफरत करते हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना करनी है। और मेरे प्रियो, ये कहना और करना बहुत मुश्किल है। जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे भक्त लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के खास चेले स्टीफन ने करके दिखाया, ये करना मुश्किल है जब तक कोई परमेश्वर के प्रेम या परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण नहीं है, लथपथ नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन जो हो नहीं है, तब तक वो ये इस प्रकार के बिहेवियर को, इस प्रकार के व्यवहार को प्रकट नहीं कर सकता। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 27 to 36। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। मेरे अजीजों, यदि हमने सच्ची मसीहियत देखनी है, एक सही तरीके से मसीह का स्वभाव क्या होता है, यदि उस चीज को देखना है तो मेरे ख्याल में लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 27 वचन से 36 वचन एक बेहतरीन उदाहरण है मसीह कैसा होना चाहिए। और हमारे मसीह स्वभाव में मसीह के बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार का समय समय पर आचरण करके, इस तरीके का जीवन व्यतीत करके जो है मसीह के नाम को ऊंचे पे उठाया, मसीह की एक अच्छी सच्ची गवाही दी है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। कितनी बड़ी बात है। मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि जो तुमसे शत्रुता रखे उनका भला करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए आशीष मांगो। परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह को, मसीह के प्रेम को, मसीह के स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ शत्रुता की बात आती है, यहाँ बैर रखने वालों की बात आती है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि जब दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा होता है, बैर होता है, एक दूसरे के साथ उनका बराबर मुकदमा चलता है और मुकदमे में दोनों ही बराबर होते हैं, कानून की दृष्टि में दोनों ही बराबर होते हैं जब तक उनकी तह तक नहीं वो पहुंचा जाता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति माफ़ कर देता है, झुक जाता है, छोड़ देता है, माफ़ कर देता है, वो ऊंचा उठ जाता है। और जो व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहता है, अपने गुस्से में, अपने उसी बैर में, उसी स्वभाव में पड़ा देता है, वो वहीं का वहीं रहता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो गुस्से की, नफरत की जो है जीवन व्यतीत करते थे, जो जिनके दिल में घृणा थी, बदले की भावना होती थी, जब मसीह का सच्चा प्रेम उनको दिखाया गया, जब मसीह के सच्चे प्रेम को उन्होंने हमारी जिंदगियों में देखा, तो वो अपने आप प्रभु की जो है चरणों में आगे, प्रभु को उन्होंने अपने आप ग्रहण कर लिया। बहुत सालों पहले एक जगह किसी गलत फहमी की वजह से एक जवान लड़का मेरे से नफरत करने लगा, बैर रखने लगा, दिल में घृणा आती रही। और यहाँ तक कि उसकी योजना थी कि वो मुझे अपने दोस्तों को लेकर के मेरी पिटाएगा मुझे। मेरे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको पता था। और वो ऐसा मौका देखते थे कब मैं उनको अकेला मिलूं, कब ऐसी जगह पर मिलूं जब वो मुझे पीटे और उस भाई का जो मुझसे नफरत करता था, गुस्से में था, उसका जो है हिसाब किताब बराबर करें। लेकिन ऐसा समय उनको नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, हमारे
कॉलेज की जो एनुअल स्पोर्ट्स डे था, एथलेटिक मीट थी, उसमें हम दोनों वहाँ थे। और एक क्रॉस कंट्री जो है दौड़ होती है, और वो रेस में हम दोनों ही थे। वो लड़का जो मेरे से अपने दिल में किसी कारण नफरत करता था, और हम दोनों बाकी स्पोर्ट्समैन के साथ, बाकी जो इसमें थे रेस में, उनके साथ हमने भाग लिया। और चलते चलते एक वक्त आया, कुछ किसी कारणवश वो लड़का जो है 10वें 12वें राउंड में आकर के वो गिर गया, और ग्राउंड के बीच में वो लेटा हुआ है। और हमने अपनी दौड़ पूरी की। जिसने फर्स्ट आना था वो फर्स्ट आया, जिसने सेकंड आना था थर्ड आने वाला। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने भी किया। और वो एक ऐसी रेस थी, उसके बाद इंटरवल था, लंच टाइम था, उसके बाद फिर जो है 4 बजे वापस आना था। उसके जो दोस्त थे जिनके साथ वो इस तरीके की प्लानिंग करता था, मिलता था, रोज खाता पीता था, वो उसे कई प्रकार के ठट्ठे मजाक टॉन्ट करके वो चले गए कैंटीन में। और मैं भी वहाँ था। अननोइंगली, मेरे को कोई पता नहीं था किसी बात का, मैंने उस लड़के की सहायता की, उसे उठाया और मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाया, उसको चाय में लेके पेड़ के नीचे पानी पिलाया। और अगले 5-1 मिनटों में जो है उसको वॉमिट होती है, और इतना ब्राउन रंग का जो वॉमिट अंदर उसके निकलता है, गर्मी निकलती है। लेकिन वो लड़का गर्मी से, थकावट से इतना जो था, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अकेला था, वो अकेला था, वो बेहोशी में था, मैं होश में था। मैं उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया, उसको हेल्प की, और मैं कैंटीन में लेके आया। उसके बाद जब कैंटीन में गए तो किसी ने बोला कि इसको दूध के बीच में जो है अंडा जो है फेंट के दो, घोल के दो। और वो मैंने किया, उसने पिया। उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा जो है होश आई। मैं उसके साथ बैठा रहा, घंटों तक मैं उसके साथ बैठा रहा। ये वक्त निकल गया, एथलेटिक मीट होगी, आगे फिर से कॉलेज में आना जाना शुरू हो गया। और मैं धारीवाल से बटाला आता था, बस से। बटाला से आगे जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। कोई बस मिल जाती थी, पीछे लड़के चले जाते थे, रिक्शे पे जाने वाले रिक्शे पे चले जाते थे। हम गांव के लोग होते थे, हम पैदल चले जाते थे, हम पैसा नहीं खर्च पाते थे, तो हम पैदल चले जाते थे। और हमारे लिए इतना चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। ये लड़का लोकल बटाले का था, ये साइकिल से आता था, और इसने मेरे टाइम को देख रखा था कि मैं कितने बजे पहुंचता हूं बटाला। और उसके बाद अगले 1-2 मिनट के बीच में जैसे मैं बस स्टैंड के बाहर निकलता था, साइकिल लेके मुझे अपने साइकिल पर बैठा करके हम दोनों कॉलेज आया करते थे। और उस बीच में मैंने देखा, एक दिन इसने अपनी उस राज को मेरे ऊपर खोला, बताया कि बलदेव, तूने मेरे साथ जो प्यार दिखाया, हमदर्दी दिखाई, उस दिन शायद मैं मर जाता, अकेला गर्मी में वहाँ ही पड़ा रहता, मेरे साथ पता नहीं क्या होता। तूने मुझे बचा लिया है, लेकिन मैं तेरे से बहुत नफरत करता था। उसने मुझे कोई बात बताई जिसकी वजह से उसको मेरे से बहुत गुस्सा था मेरे ऊपर, और उस गुस्से को लेकर के अपने उन्हीं दोस्तों को जो उसे छोड़ के चले गए थे, उनको लेकर के मुझे पीटना चाहता था। लेकिन अब क्योंकि मैंने प्रभु में सीखा, मैंने उसके साथ अननोइंगली उस व्यवहार को किया है, और वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त रहा। आगे जब हम 1-1.5 साल और हम उस कॉलेज में पढ़े, और वो मेरा एक बहुत ही अच्छे दोस्तों में से एक अच्छा, जो रोज़ मुझे कैंटीन में कहीं ना कहीं जगह पर रोज़ मुझे मिलता था। और यहाँ तक कि रोज़ मुझे इस दौरान, जब मैं सुबह कॉलेज पहुँचता था, बस स्टैंड के आसपास मुझे लगभग दूसरे एक ऐसे दिन मुझे हमेशा जो है अपने साइकिल पर बैठा करके मेरी कॉलेज में मुझे पहुँचने में मेरी हेल्प किया करता था। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, जो प्रभु का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के साथ जो है, और अपने
अपने बैर रखने वालों के साथ उनके जैसा व्यवहार ना करो, बल्कि हमें उनके साथ उनके लिए प्रेयर करनी है, उनके लिए भले काम करेंगे। और जब हम भले काम करेंगे तो मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तो माहौल अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लूका की इंजील हमें इस प्रकार से सिखाती है। आगे हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं, पढ़ते हैं, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए तुम प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें बद्दुआ दे, तुम्हें जो श्राप दे, उनको आशीष दो। कितनी बड़ी बात है। जो वो करते हैं उनकी उल्टा करें, क्योंकि मसीही का स्वभाव जो है, उस स्वभाव से जो संसार के लोगों में है उससे बिल्कुल ही भिन्न है, उससे बिल्कुल ही फर्क है। मसीह के लोगों में प्यार है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, भाईचारा है, भाईचारे की प्रीति है, एक दूसरे को उठाने के लिए वो काम करते हैं। जबकि दुनिया में लोग गिराने के लिए, दुनिया में नफरत का, एक दूसरे का नाश, एक दूसरे से नफरत करने के लिए लोग सोचते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल, अपने हृदय में रखें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम व्यवहार करें। यहाँ लिखा है कि यदि तुमसे कोई तुम्हारा कुर्ता मांगे, उसे अपनी दोहर, अपनी चादर, उसको वो भी अपना लोअर पोर्शन भी उसे देने से मत करो। परमेश्वर के दूसरी जगह पर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि जो तुम्हें 1 मील चलने के लिए कहे, उसके साथ 2 मील चलो। भले उल्टा है, जो तुमसे मांगे उनको दो, और जिनको तुम दे देते हो उनसे दोबारा वापस मत मांगो। हमारे क्या होता है दुनिया में कि हम देते हैं, ब्याज पर देते हैं, और कमाने के लिए देते हैं, और जब वो वक्त पूरा हो जाता है हम कई प्रकार से लड़ झगड़ के, ताने मेने दे करके, बार बार चक्कर मार के हम उससे पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमसे मांगे, पहली चीज उसे मना मत कर, दूसरी चीज यदि दे देते हो तो उससे वापस मत मांग। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उन्हीं को देते हो जिनसे तुम्हें वापस मिल जाए, तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, तुम कौन बड़ी बात करते हो। ऐसा तो दुनिया में, दुनिया के लोग जो है, जेंटाइल, अन्य जाति, पापी लोग जो है, तमाम जो है दुनिया वाले लोग जो ऐसा करते हैं, वो उन्हीं लोगों से लेन देन करते जिनसे उनको जो है वापस मिलने की जो संभावना होती है, जिनसे वो वापस नहीं पा सकते, उनके साथ वो लेन देन ही नहीं करते। कौन इसको दे, कौन इनका उठाए, वगैरह वगैरह की बातें करते हैं। और मेरा ये बहुत अच्छा एक तजुर्बा है इसमें भी, कि यदि दे सकते हो तो किसी को मना ना करो, और दे सकते हो तो उस तरीके से दो कि तुम्हारे ऊपर भी असर ना पड़े और दूसरे का भी काम चल जाए, ताकि जिस प्यार से, जिस दिल से तुमने आज किसी की हेल्प की है, कहीं उस समय उल्टा ना चले जाए। इसलिए अपनी पहुंच, अपना हालात देखते हुए दूसरे की हेल्प करो, और हेल्प करने के बाद उससे दोबारा ना मांगो। प्रभु ने तुम्हारे लिए और जो है रास्ते तैयार किया। बहुत बार हमारे जीवनों में, मेरे घर में भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों के साथ हम जो है जब लेन देन करने की बात आती है तो मना कर देते हैं। उनने हमारी कौन सी मदद करते हैं, वो हमारी कौन सी सहायता करते हैं। और इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो मेरी एक ही सोच होती है कि जिनकी हम हेल्प करते हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु उनकी जगह पर कई लोगों को तैयार करता और दूसरे लोगों को तैयार करता जो हमारी सोच, हमारी समझ से कहीं बढ़ करके प्रभु उनके द्वारा हमारी सहायता करते हैं। मैं अपने घर में भी बहुत बार जो है इन ऐसी बातों को बताता हूँ कि यदि जिसको हमने दिया उसने हमारा वापस नहीं किया, तो प्रभु ने उसके विरुद्ध में हमें डबल देने वाला भी दिया है। जब प्रभु हमें किस प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता, तो हमें भी प्रभु के कामों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उनसे प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो कौन सा बड़ा काम, कौन सी बड़ी बात करते हो। क्योंकि दूसरे लोग भी, दुनिया वाले लोग भी, अन्य जाति लोग भी ऐसा ही करते हैं। उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, उन्हीं का एक अपना ग्रुप है।
लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी जो बहुत बड़ी बात है वो कि जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हें सलाम नहीं करते, जो तुम्हें बुलाना नहीं चाहते, जो तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का जो है मेल मिलाप नहीं रखना चाहते, ऐसे लोगों के साथ यदि हम मेल करते हैं तो ये बड़ी बात है और ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमें कहता है। नहीं तो वो यही बातें कहते हैं कि यदि उन लोगों की तरह तुम करोगे तो तुम्हें क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। और जो आज का वचन हमने जो परमेश्वर का वचन लूका की इंजील में से हमने पढ़ा है, मेरे को बहुत ही आनंद आ रहा था जब ये वचन मैं सुन रहा था। और ये इतना अच्छा वचन है कि जो हमें मसीह के गुणों को, मसीह के स्वभाव को जो है आगे बताने के लिए कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता वैसे तुम भी बनो। लूक जो है फिलिपियों की पत्री के लेख के दूसरे अध्याय के 5 वचन में कहता है जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। और ये जो लूका की इंजील के 6 अध्याय के हमने 27 वचनों से आगे बच्चों तक पढ़ा है, ये मसीह के स्वभाव को बताता है। मसीह का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मसीह के गुणों को बताता है कैसे होना चाहिए, और वो हम में विद्यमान होना चाहिए। परमेश्वर के एक दास ने बड़े अच्छे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपने विचारों को इन वचनों को लेकर के प्रकट किए हैं, जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने सताने वाले शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें लिखा हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, हमें उनकी भलाई करनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। घृणा सिर्फ और अधिक घृणा को, नफरत और अधिक नफरत को बढ़ाती है, परंतु हमें बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बुराई को भलाई के साथ जीतना चाहिए। और जैसे भी मैंने अपना उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सी परमेश्वर के लोगों के ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे जब हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, लोग बुराई करते हैं, हम जो है भला करते हैं, तो अपने आप ही जो है जो मसीह के नाम को महिमा मिलती है। एक बहुत पुराना गीत है, उसमें ये गीत की इस प्रकार से गाई गई है कि वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कोई भावना, कि बदले की भावना के साथ हमें कुछ नहीं करना। मैं भी यहाँ परमेश्वर के वचनों को आपके साथ शेयर करते हुए यही कहूँगा कि कुछ भी करें, बदले की भावना से हमें कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है बदला रख के काम करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, सेवा के काम भी करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, लेकिन मन से, दिल से बैर, बदले की भावना खत्म नहीं होती। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता कोई लाभ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है कि यदि तुम परमेश्वर के भवन में जाए, अपनी वेदी, उसकी वेदी पर जो है आप बलिदान को, अपनी भेंट को लेके जाए चढ़ाने के लिए, और तेरे को तब याद आए तेरे भाई के प्रति नफरत है, गुस्सा है, तो अपनी भेंट को साइड पे रख दे और जाके अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, माफी मांग, सुलह कर, और फिर आके तू भेंट चढ़ाएगा तो तुझे तेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है तुझे प्रतिफल देगा। एक गीत है, प्यार खुदा है और प्यार है जिंदगी, बिना प्यार के कुछ भी नहीं है बंदगी। और बहुत बार जो है हम मसीही लोग, हम मसीही सेवक अपनी जिंदगियों में ऐसा रखते हैं, प्यार कम, नफरत ज़्यादा। और ये सेवकों के बीच में बहुत बड़ा, एक सेवक दूसरे सेवक से जो है बहुत जलन रखता है, उसकी सेवकाई को देख करके, उसकी सेवा की जो बड़े फल हैं, बहुत अच्छी फलवंत उसकी कलीसिया को देख करके जलसी रखता है। प्रभु ने अपने दान, अपने वरदान दिए हैं, उनसे जलता है। मेरे प्रियो, मेरे सेवक भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना
हमें इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपने छोटों से अपने बड़े से जिन्होंने हमसे ज़्यादा आत्मिक तरीके से तरक्की किया उनको देख के हमें प्रभु के कदमों में नम्रता दीनता के साथ आना है। हमें प्रभु के कदमों में झुक कर के प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु हमें वो तमाम आशीषें जिसकी हमें ज़रूरत है प्रभु वो हमें दे। परमेश्वर के वचन में हमने बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ते हमें नफ़रत की भावना, बदले की भावना, हमें किसी भी प्रकार की जो है गुस्से की भावना को नहीं रखना। और परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से कह रहा है, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुमसे नफ़रत करते हैं, जो तुमसे तुम्हारे प्रति बैर रखते हैं, जो तुम्हारा भला चाहता है, जो तुम्हारा अपमान चाहते हैं, जो तुम्हारी बुराई चाहते हैं, उनको उनके जैसा स्वभाव नहीं, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे मसीह का स्वभाव है, वैसे ही हमें भी उनके साथ पेश आना है। और परमेश्वर का वचन जो है इन चीज़ों से, इन चेतावनियों से जो है भरा हुआ है, नहीं तो उसका हमें कोई भी प्रतिफल नहीं है। हमें इन जो है चेतावनियों को, इन नियमों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझने देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचनों का पालन करने की ज़रूरत है। इनको अपने दिल, अपने हृदय में रखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, नहीं तो हमें कोई भी इसका प्रतिफल नहीं है। हमें इसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। और हम इन चीज़ों को और परमेश्वर के वचनों में, नए नियम की पत्रियों में हम पढ़ते हैं। बहुत सालों पहले मैंने एक ड्रामा देखा था। उस ड्रामे में एक बुजुर्ग थे जो विश्वासी थे और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, और जिस राज में थे वो राजा उनसे नफरत करता था, उनकी जाति से नफरत करता था और उन्हें नाश कर देना चाहता था। और ये इतने भले पुरुष थे कि ये बुराई के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। परमेश्वर यहोवा को मानते थे और उसके प्रति समर्पित थे। राजा ने उनके ऊपर बहुत तरीके के अत्याचार किए, कई प्रकार से उन्हें सताया, यातना दी, लेकिन ये विरोध की भावना इनके दिल से नहीं निकली। यहाँ तक कि एक समय आया कि राजा ने इस बुजुर्ग विश्वासी की टांगें कटवा दी, टांग काट दी, और इसको किसी प्रकार का कोई फिर भी उसके प्रति ये नहीं रहा विश्वास। प्रभु की प्रार्थना में, धन्यवाद, स्तुति, आराधना में ये जीवन व्यतीत करता रहा। और वक्त आया, उस राजा की छोटी बच्ची बीमार पड़ गई और इस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसकी टांग कटवा दी गई थी वो विश्वासी था। उसने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की और बच्ची वो चंगी हो गई, और चंगी हो गई तो उस बुजुर्ग के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। और एक दिन वो उस जो है बुजुर्ग वार्ड से पहुंचती कि हे अब्बा हजूर, मेरे पिताजी अर्थात राजा तुझसे इतने शत्रुता के, तुझे इतना बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन तू फिर भी तो किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करता, बैर नहीं रखता, और तूने उसकी लड़की के लिए प्रार्थना की, दुआएं की, रोजा रखा, चंगी करने के लिए तुमने उसके लिए प्रार्थना की। तो उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सुंदर उत्तर मिला कि तुम्हारे पिताजी मुझे अपना शत्रु मानते हैं, परंतु मैं उन्हें अपना शत्रु नहीं मानता। ये एक मसीह की ज़िंदगी में होना चाहिए। लोग किसी वजह से, किसी भी वजह से, जब बिना वजह से तुम्हें अपना शत्रु मानते हैं तो मानने दीजिए। हमें किसी को अपना शत्रु नहीं मानना। शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आप सच्चाई पर हो, शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आप धर्मी हो, शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आप किसी प्रकार का पाप से, बुराई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों से जो है ऐसा हो जाता है, जैसे अभी स्टार्ट में हमने देखा भी है इन वचनों में कि जो नमक जो है, परमेश्वर ने कहा कि तुम जो है इस पृथ्वी के मसीह लोग जो है नमक है और ज्योति है। और कभी कभी नमक चुभता है, छेदता है, बेदता है, और ज्योति भी जो है ये अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये जो है नंगा कर देती है, ये किसी भी जो है चीज़ को जो है छिपने नहीं देती, प्रकट कर देती है। और मसीह लोग
नमक का काम करते हैं, ज्योति का काम करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई के अलावा किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, पाप के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो उन लोगों की जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, जो बुराई में हैं, जो संसार के जैसे संसार के फैशन में हैं, वो उनकी नज़र में जो है चुभते हैं। वो प्रभु के लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों की एक खूबसूरती है कि वो कभी भी अपने शत्रु को भी अपना शत्रु नहीं बनने देते, अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि उनके साथ भलाई करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे हमने आरंभ में उन एक लड़की के बारे में हमने जो है वो एक कहानी सुनी कि वो ऐसे लोगों के बीच में ऐसे बच्चों के साथ पढ़ती थी जो गोरे थे, अंग्रेजों के बच्चे थे। वहाँ इनके जैसे बच्चे जो ब्लैक हैं वो वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। ये पहली लड़की थी 1960 में जिसको उस जगह पर उस प्राइमरी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जिसको एडमिशन मिला। माँ बाप की, बच्चों की नफरत, अपशब्द, उनकी बदतमीजी, उनकी जो है बेइज्जती, अपमानजनक शब्द उनको मिलते थे। और ये छोटा बच्चा जो है ये प्रार्थना करता स्कूल से जाने से पहले, स्कूल वापस आने के बाद घर में, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े प्रभु के दास उड़ीसा में, जिनकी अपने बच्चों के लड़कों के साथ शहादत हुई, चलती गाड़ी में उनको जला दिया गया, फादर स्टेन्स। और जब जो है उनके बदले की भावना की बात आई तो मिसिस ग्लैडिस स्टेन्स ने माफ कर दिया। ये शब्द उनको भी, उनके दिमाग में भी आए होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए थे कि अपने सतानों वालों के लिए, अपने से बैर रखने वालों से बैर नहीं, नफरत नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, उनका भला चाहो, उनके लिए भलाई करो, उन्हें माफ कर दो। जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहे थे, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। यही भावना, यही चीज़ ग्लैडिस स्टेन्स ने से, जबकि आम दुनियावी लोगों को देखा होता तो वो चिल्ला चिल्ला के कहती, जैसे आज हम बहुत जगहों पर सुनते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहती मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और उसने कहा, हे पिता इनको माफ़ कर दे, हे पिता इनको माफ़ कर दे। स्टीफन जो प्रभु के पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में शहीद होते हैं, वो आकाश को खुला देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर खड़ा देखते हैं, और वो पथरवाह करने वालों के लोगों के लिए कहते हैं, हे पिता इन्हें माफ़ कर दे, प्रभु पिता परमेश्वर इनको माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है मसीह का स्वभाव। ये है लूका हमें 6 अध्याय में सिखाना चाहता है। ये लूका मुझसे भी उम्मीद करते हैं, लूका का वचन ये मुझसे भी उम्मीद करता, आपसे भी उम्मीद करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे जो छोटी लड़की रूबी ने कहा, जैसे स्टीफन ने कहा, जैसे ग्लैडिस स्टेन्स ने कहा, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमें भी करना है, ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी धुन में, अपने गुस्से में, प्यार से उनको इन तमाम प्यार की बातों का, प्रभु के वचनों की बातों का, गुस्से ने, किसी भी चीज़ ने उनके दिमाग, दिल से निकाल रखा है। और हमें मेरे प्रियो इन चीज़ों को अपने हृदय, अपने दिल में उत्पन्न करना, बढ़ाना है, प्रभु के इन गुणों को बढ़ाना है, ताकि ये दूसरों तक इनका असर हो सके।